डेथ और लाइफ दोनों के लिए प्रोग्राम्ड है। हर एक सांस आपको जिंदगी भी दे रही है और आपकी जिंदगी ले भी रही है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? एवरी ब्रेथ इज गिविंग यू लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। आपकी हर एक सांस के साथ में आप अपनी कब्र या अपनी चिता के करीब जा रहे हैं। So every breath, the moment you came into this world, every breath you are taking is giving you life, and at the same time, it is taking away your life as well. Your cells are programmed for death, they are programmed for life as well. So what kind of message you want to give them? You want to give them the message of life, or you want to give them the message of death? Every thought that you are creating is a message that you're transferring to your cells, and your cell body means your cell. Your cells are listening to each and every thought that you are generating. जिस तरीके से एक मछली, एक फिश उस पानी का अंदर है, उसी तरीके से आपके विचारों से पैदा होने वाली जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में आपका सेल जीवित रहता है। तो मुझे बताएं कि अगर आप एक जहरीले पानी में मछली को डाल देंगे, अब क्या मछली सरवाइव कर पाएगी? You cannot raise a healthy human being on a sick planet. ठीक है? So it is extremely important that we take care of our thoughts, we take care of our inner environment, because our cells are listening to them. और अगर एक ही एक रिपीटेड मैसेज आप दे रहे हैं, आई कैन नॉट हील माई सेल्फ, मेरी बीमारी जानलेवा है, अब मुझे कोई नहीं बता सकता, जिंदगी अंधकार से भरी है, इससे तो अच्छा चला जाऊं लाइफ से, क्या पड़ा है जिंदगी के अंदर, क्या रह गया है जीने के लिए। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली पासिंग दिस काइंड ऑफ सिग्नल्स, these thoughts will translate into something. Maybe they will translate into suicidal tendency, or maybe they will translate into some disease. Okay? So body and mind are one system. ये दोनों ही चीजें ट्रू हैं। तो अगर नेगेटिव विचारों से हम अंदर बीमारियां पैदा कर सकते हैं, तो सकारात्मक विचारों से उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। क्लियर है? बॉडी माइंड वन सिस्टम। आगे बढ़ जाऊं, 130 पे ब्रेक दूंगा। कुछ लोग ब्रेक लिखने लगे हैं, तो अभी थोड़ा फ्लो बना हुआ है, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी माइंड वन सिस्टम है। देखिए, शरीर में भूख लग रही है, फोकस कम होने लगा होगा, राइट? पानी की मात्रा कम कर दें, आंखें धूमिल होने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, माइंड परसेप्शन बिगड़ने लगेगा, हेजी होने लगेगा परसेप्शन। बॉडी माइंड वन सिस्टम, ठीक है? अब जिनका भूख नहीं लगा उनका फोकस बना हुआ है, कईयों का फोकस, माइंड का फोकस इतना ज्यादा है कि उनका ध्यान ही भूख पे नहीं जा रहा। किसी की भूख का फोकस इतना ज्यादा है कि वो माइंड को प्रभावित कर रहा है। ये हर पल चल रहा है एनएलपी। तो देखिए, फोर्थ के बाद में ब्रेक दे दूंगा, ठीक है? पांचवा ब्रेक के बाद, और ट्रैकर भी ब्रेक के बाद समझाऊंगा। चौथा देखें, चौथा है परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। Fourth point is perception is projection. मैं तो क्लास के चलते, हाँ, तो आजकल तो क्या है कि कैमरा है आप लोगों के पास में, तो जिसको भूख लगी कैमरा बंद करके कोई अपनी चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक वर्कशॉप कर रहा था, अपनी फाउंडेशन 8 बजे होती है, ठीक है? मोस्टली वीकेंड्स पे होती है, तो सैटरडे संडे को होती है, और 8 बजे का टाइम वीकेंड पे आप जानते हैं 8 PM स्पेशल टाइम होता है। तो मैंने कई बार देखा है कि लोग क्या गलती से कैमरा की, तो 2 लोग थे, अपना मस्त टेबल लगा करके, और मस्त शिवाज रेगल रखी हुई है, 2 विस्की के ग्लासेस है, दोनों विस्की है, सामने नमकीन वगैरह रखी है, चिप्स रखे हैं, और बैग लेते लेते आराम से वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई साहब चलो ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, कैमरा बंद कर लो बस अपना। कैमरा कहीं से उनका ओपन रह गया था।
तो ये तो ऑनलाइन के फायदे हैं। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। तो परसेप्शन इज प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। We project what we see. We how we perceive. तो देखें, हमारा जो, मैंने कहा था कि हम लोग हमेशा एनवायरनमेंट से कॉन्स्टेंटली, हमारा जो एनवायरनमेंट है ये डेटा देता रहता है हमें, राइट? ये डेटा कहां से लेते हैं? आपके जो कान है, आपके ईयर्स डेटा ले रहे हैं, आपकी जो आंखें हैं, आईज, यहां से डेटा आ रहा है, आपका जो नोज है, यहां से डेटा आ रहा है, आपकी जो टंग है, यहां से डेटा है, और प्लस जो आपके टच की सेंस है, आपकी जो स्किन है, यहां पे भी डेटा है, राइट? आप इन सभी सेंसेस के जरिए डेटा लेते हैं और ये डेटा कहां भेजते हैं? अपने ब्रेन में भेजते हैं। अब ये ब्रेन में सारा डेटा एक जगह नहीं जाता। आंखों वाला डेटा शायद यहां जा रहा है, आईज वाला डेटा यहां जा रहा है, ईयर्स वाला यहां आ रहा है, नोज वाला शायद इधर आ रहा है, टच वाला इधर जा रहा है। ये सब अलग अलग जगहों पे जाते हैं, आपके ब्रेन के अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो जब ये डेटा आपके ब्रेन की अलग अलग जगहों पे पहुंचता है तो इसे कहते हैं रिसेप्शन। दिस इज रिसेप्शन, कि डेटा अपने रेस्पेक्टिव पार्ट में पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि डेटा जब सेंसेस पे आता है तो उसका नेचर अलग होता है, लेकिन जब आपकी नर्व्स होती हैं उसको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करके ब्रेन में भेजती हैं। बाहर तो एज अ फोटोन आता है या फिर एज ए सेंसेशन आता है, लेकिन ब्रेन में पहुंच के क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकल बन जाता है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में। इसे आप क्या कहेंगे? सेंसेशन। इसे क्या कहेंगे? रिसेप्शन। लेकिन जब आप इसको पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी कि आंख से सब जगहों से जो आ रहा है उन सबको इंटीग्रेट करके एक होमोजीनस एक्सपीरियंस बना लेंगे। होमोजीनस, जहां पे सब एक साथ मिल गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा पहला कौन सा बाद का कौन सा, कुछ नहीं पता, सब एक साथ चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग एट वन गो इन कंटिन्यूअस फॉर्म, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एनीथिंग, राइट? तो इस स्थिति को आप कहेंगे, जब सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट हो गया तो अब कहेंगे परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है जब रिसेप्शन पर्सनल हो जाता है, तो परसेप्शन का मतलब है पर्सनल रिसेप्शन। अब आप जो भी दुनिया में प्रोजेक्ट करेंगे, व्हाट यू विल प्रोजेक्ट, यू विल नॉट प्रोजेक्ट द रिसेप्शन, यू विल प्रोजेक्ट योर परसेप्शन। क्लियर? ये फ्रेम रिश्तों में बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेम है, आपके रिलेशनशिप में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रेम है। मैं एग्जांपल दूंगा तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा कि लोग जब भी बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग देयर परसेप्शंस। कुछ चीजें देखिए फैक्ट्स हैं, परसेप्शन नहीं है। जैसे 2+2=4, ये एक फैक्ट है। तो जब मैं आपको कह रहा हूं 2+2=4, आई एम नॉट प्रोजेक्टिंग परसेप्शन, आई एम प्रोजेक्टिंग फैक्ट। तो यहां पे हम फैक्चुअल चीजों की बात नहीं कर रहे। ज्यादातर हमारी लाइफ में हम परसेप्शन को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, फैक्ट पे चीजें नहीं चलती हैं। आपके रिश्ते, आपके थॉट्स, आपके इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ आप फैक्ट पे नहीं चला रहे हो, आप किस पे चला रहे हो? परसेप्शन पे चला रहे हो, राइट? तो परसेप्शन क्या है? एक प्रोजेक्शन है आपका। और इसको ये भी समझ सकते हैं आप, दैट परसेप्शन इज नॉट अ रियलिटी और मैप इज नॉट अ रियलिटी। इसलिए परसेप्शन इज प्रोजेक्शन को यह भी कहा जाता है दैट मैप इज नॉट रियलिटी। मैप रियलिटी नहीं है। मैप क्या है? आपका परसेप्शन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपका।
फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों ने चांद देखा है? आपके पर्सनल चांद भी होंगे एक एक घर में, ठीक है। आसमान वाले की बात कर रहा हूं मैं। देखा है, वो तो सबका सेम ही है। तो आपने देखा कि ये चांद साइज बदलता रहता है, कभी फुल मून होता है, कभी जीरो मून होता है, राइट? क्या चांद एक्चुअली साइज बदलता है? आपका जो परसेप्शन है सिर्फ वो बदल रहा है। मून की रियलिटी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। लेकिन आपके सारे रिचुअल तो उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग है कि आज फुल मून है तो ये करेंगे, आज हाफ मून है तो ये करेंगे, इतना है तो ये करेंगे। जबकि मून के साइज में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपके परसेप्शन में बदलाव है और कुछ भी नहीं है। डन। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है समझें। एग्जाम्पल देता हूं, तब ये कंसेप्चुअल था, एग्जाम्पल देखें। सपोज करें कि आप बड़े सेंसिटिव इंसान हैं, लोग आकर के अपना परसेप्शन जब आप पे देते हैं तो आप प्रभावित हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आया और आकर के उसने आपको कह दिया दैट यू आर अगली, बड़े ही बदसूरत हो तुम, बहुत अगली लगते हो। अब जब 4-5 लोगों ने इसको अगली बोलना शुरू किया, तो अब ये अगली महसूस करेगा अपने बारे में। इसकी अगलीनेस, इसकी जो बॉडी आइडेंटिटी है, इसकी सेल्फ इमेज बिगड़ेगी, इसका सेल्फ लव हो बिगड़ेगा, इसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस बिगड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होगा, ये हर्ट महसूस करेगा, ये एक कंप्लेन और ब्लेम फ्रेम में जाएगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। लेकिन अगर ये इंसान चश्मा पहन ले, कौन सा? परसेप्शन इज प्रोजेक्शन का चश्मा पहन ले, तो इसे पता है कि लोग सिर्फ अपना परसेप्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि कोई इंसान आकर के जब मुझे कहता है कि यू आर अगली, तो ये अपना आइडिया ऑफ अगलीनेस, अपना परसेप्शन ऑफ अगलीनेस आप पे प्रोजेक्ट कर रहा है। यानी कि कोई आकर के अगर आपको अगली कहे, तो दिस पर्सन सेज नथिंग अबाउट यू, इट इज जस्ट प्रोजेक्टिंग हिज बिलीफ, हिज आइडिया ऑफ अगलीनेस ऑन यू। कितनों को बात समझ में आई है? चैट बॉक्स में लिखे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखें दैट पीपल्स ओपिनियन इज नॉट योर रियलिटी। People's opinion is not reflecting your reality. It is just their projection. So if somebody comes and say that you are ugly, it is their projection, it is their idea of ugliness, and they are projecting, they are matching with your body, and somehow their idea is matching with your body. So it has nothing to do with you, it has only to do with them. इसका रिवर्स भी ट्रू है। कोई आकर के आपको कहता है यू लुक ब्यूटीफुल, तो ज्यादा हवा में चढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ईगो में आने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान आकर के आपको ब्यूटीफुल कह रहा है, तो दैट पर्सन इज प्रोजेक्टिंग हिज आइडिया ऑफ ब्यूटी ऑन यू। क्लियर? ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने, लेट्स टेक अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। सपोज एक लड़की है, एम्बिशियस है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, पीआईपी में ग्रोथ है नंबर 1 पे, और वैल्यू में फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है। इस लड़की की शादी हुई और इन्होंने बेबी प्लान किया। अब क्योंकि इसका ग्रोथ और एम्बिशन नंबर 1 पे है, तो इसने डिसीजन लिया कि वो एक केयर टेकर रखेगी, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ेगी। अब इसकी जो मदर इन लॉ है, वो कंटिन्यूअसली इसको सरकाज़म देती है दैट यू आर नॉट अ गुड मदर। और कई बार वो अपने काम में व्यस्त होने की वजह से, कई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो उससे छूट सकती हैं, तो कई बार इसका हस्बैंड भी इसको बोल देता है यू आर नॉट अ गुड वाइफ, यू आर नॉट अ गुड मदर। अब ये लड़की अपने आप में कितनी ही श्योर हो अपनी पीआईपी को लेकर के, जब बार बार ये हैमरिंग होगी, तो ये
अपने आप को डाउट करने लगेगी और ये सवाल इसके अंदर पैदा होगा, एम आई रियली अ बैड मदर? क्या मैं जो कर रही हूं सही कर रही हूं? अब ये एक मैटरनल या फिर एक गिल्ट से, एक पेरेंटिंग गिल्ट से गुजरेगी, अंदर ही अंदर ये गिल्टी महसूस करेगी। तो अब जब ये ऑफिस में होगी, इसकी गिल्ट इसको बार बार आने लगेगी, और ये गिल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, गिल्ट एक ही काम करती है, ज्यादा देर तक आपके अंदर रहे तो आपको खुद से डिस्कनेक्ट करने लगती है, आपकी सेल्फ एस्टीम पे अटैक करने लगती है, आपको कंफ्यूज इनडिसाइसिव बनाने लगती है, आपकी क्लैरिटी को धूमिल करने लगती है। अब होगा क्या कि जब ये अपने घर में बच्चे के साथ समय बिताने लगेगी, तो इसकी जो ग्रोथ की वैल्यू है, इसकी ग्रोथ की जो पीआईपी है, वो उसको कहेगी कि व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। और जब ये काम करने जाएगी तो वहां इसको लगेगा, आर यू नॉट अ गुड मदर? नाउ शी विल लिव इन अ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक बहुत डीपर लेवल की कॉन्फ्लिक्ट है। और ये डीपर लेवल की कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबे समय तक रहे तो ये किसी बीमारी का निशाना हो सकती है, बीमारी पैदा कर सकती है, मोटापा पैदा कर सकती है, स्ट्रेस लेवल इसके बढ़ा सकती है, या फिर माइग्रेन पैदा कर सकती है, मेंटल इश्यूज इसके अंदर पैदा कर सकती है, आइडेंटिटी क्राइसिस इसके अंदर पैदा कर सकती है। लेकिन अगर इसको पता है दैट परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, गांधी जी कहते थे नोबडी कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। कोई भी आपको आपकी परमिशन के बिना हर्ट नहीं कर सकता है। अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो यानी आपने उस इंसान को परमिशन दी है हर्ट करने की। परमिशन का मतलब क्या है कि आपने उसके प्रोजेक्शन को एज अ फैक्ट ले लिया, उसके परसेप्शन को, उसके ओपिनियन को एज अ फैक्ट ले लिया, अपनी रियलिटी से जोड़ लिया। तो जब मदर इन लॉ कह रही है दैट यू आर नॉट अ गुड मदर, इट सेज नथिंग अबाउट यू। शी इज प्रोजेक्टिंग हर आइडिया ऑफ गुड मदर। उनकी कंडीशनिंग से, उनकी प्रोग्रामिंग से, उनके एक्सपीरियंसेस से उनके ब्रेन ने एक गुड मदर की छवि बना रखी है, और वो उस इमेज को आप पे प्रोजेक्ट कर रही हैं। और पता है, जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए ना दैट मैप इज नॉट द रियलिटी और परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, यू कैन बी, आप किसी के साथ में कंपैशनेटली डिसएग्री कर सकते हैं। ज्यादातर हम जब डिसएग्रीमेंट में होते हैं तो एक बिटरनेस और हेट्रेड की फीलिंग होती है। लेकिन अगर आप परसेप्शन इस प्रोजेक्शन में हैं तो आप कंपैशन के साथ किसी से डिसएग्रीमेंट में आ सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि ये इंसान का प्रॉब्लम मेरे से नहीं है। एक्चुअली इस इंसान की जो गुड मदर की डेफिनेशन है, इसकी कंडीशनिंग से आई है, इसकी पेरेंटिंग से आई है, इसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आई है, और इसका जो आइडिया है वो आइडिया मेरे आइडिया से, मेरी रियलिटी से मैच नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज प्रोजेक्टिंग इट। सो हाउ कैन यू हेट दैट पर्सन? राइट? इसका जो नेचुरल प्रोग्रामिंग है, इट इज प्रोजेक्टिंग इट। सो नाउ यू कैन डिसएग्री। अब देखें, आप कंप्लीटली डिटैच्ड भी हैं, यू आर नॉट अफेक्टेड, एंड स्टिल यू कैन बी कंपैशनेट टुवर्ड द पर्सन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है रिश्तों में, कि व्हेन यू कैन बी कंपैशनेटली इन डिसएग्रीमेंट विद समबडी। क्लियर है? सभी को समझ में आया है? मैप का मतलब क्या है? मैप इज नॉट रियलिटी, मतलब कि जो आपको मैप पे अगर दिल्ली दिख रही है, रियल दिल्ली वैसी नहीं है ना। तो मैप का मतलब आपका परसेप्शन। तो आपका परसेप्शन रियलिटी नहीं होती है। लेकिन हम सब क्या मान के चलते हैं कई बार, हम सब जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कि माय परसेप्शन इज सुपीरियर देन योर परसेप्शन, माय मैप इज बेटर देन योर मैप। यस और नो? रिश्तों में इसी यही तो लड़ाई है रिश्तों के अंदर कई बार, द नीड टू बी राइट। अपने आप को सही साबित करने की नीड, कि मेरा जो मैप है वो ज्यादा बढ़िया है तुम्हारे मैप से। मुझे बताएं, ये लोग जो रिलीजन के नाम पे लड़ाई करते हैं, मारकाट करते हैं, यही तो कर रहे हैं ये। जब दो या दो से अधिक लोग एक मैप को एक्सेप्ट कर लें तो रिलीजन बनने की शुरुआत हो जाती है। राइट?
कि ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लड़ाइयां हैं, ये लड़ाइयां किस चीज की है? एक कह रहा है कि मेरा मैप जो है वो तुम्हारे मैप से बढ़िया है। और क्या लड़ाई है बताइए मुझे? माई मैप इज बेटर देन योर मैप। लोग, एक कह रहा मेसी ज्यादा बढ़िया फुटबॉलर है, एक कह रहा रोनाल्डो ज्यादा बढ़िया है, और ये आपस में लड़ रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं। ये मारकाट मेसी या रोनाल्डो की वजह से नहीं कर रहे। ना तो मेसी के राशन कार्ड में इनका नाम लिखा है, ना रोनाल्डो के राशन कार्ड में। इनकी लड़ाई मेसी रोनाल्डो की नहीं है, इनकी लड़ाई है कि मेरा जो मैप है, मेरा मैप तुम्हारे मैप से बेटर है, मेरा मैप ज्यादा रियल है तुम्हारे मैप से। दे आर फाइटिंग फॉर द मैप। तो अगर आप ये समझ लें तो आप बड़ा रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि ये इंसान जो कह रहा है इसका मैप है ये, मैं जो कह रहा हूं वो भी मेरा मैप है, और ये मैप अलग अलग हो सकते हैं। I am believing in my map, so I'm going to support my map. He is believing in his map, he is going to support that map. It is not necessary कि दोनों का मैप मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे वाले की बात मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कंपैशनेटली डिसएग्री कर रहे हैं। क्लियर है जी? तो परसेप्शन इज प्रोजेक्शन एक बहुत ह्यूमन इंटरेक्शंस में एक बहुत पावरफुल फ्रेम है, चश्मा है, जिस चश्मे को लेकर के आप जिए तो जीवन बहुत ही सॉर्टेड और क्लैरिटी और काम के साथ आप जी पाएंगे, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव रहने के बजाय। और अगर थोड़ा एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना हो तो मैं लास्ट एग्जांपल देके समझा देता हूं और फिर अपन ब्रेक ले लेंगे। कि परसेप्शन इस प्रोजेक्शन को एक और लाइट में देखें, एक और कॉन्टेक्स्ट में देखें। कि सपोज एक गुलाब का फूल है और इसे एक ह्यूमन देख रहा है। सपोज मैं इस गुलाब के फूल को देख रहा हूं। अब ह्यूमन जब गुलाब के फूल को देखेगा तो उसकी लाल कलर की शायद पत्तियां दिखेंगी उसे, उसका शेप साइज होगा, और उसमें शायद कुछ कांटे होंगे, और प्लस उससे जुड़ी शायद कोई मेमोरी है कि ये लव का सिंबल है, किसी को दिया था, लिया था किसी से। ये सब चीजें इस परसेप्शन का हिस्सा बनेगी जब ये रोज देखेगा। अब सेम रोज को, सेम गुलाब के फूल को एक डॉग देख रहा है, बाजू में कुत्ता खड़ा है, और वो डॉग अब इस रोज को देख रहा है। आप जानते हैं कि डॉग्स के अंदर कलर रिसेप्टर्स नहीं होते, फोटो रिसेप्टर्स कलर वाले नहीं है, इसलिए इन्हें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है। दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कलर्स। सो अब इस डॉग को ये जो रोज दिख रहा है, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जिसके साथ कोई मेमोरी नहीं है, किसी को दिया था, किसी से लिया था, कुछ मतलब नहीं है। और प्लस उससे जुड़ी जो स्मेल है, वो जो आपको आ रही है उससे कई गुना ज्यादा इंटेंस वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तीसरा एक सांप है, स्नेक है। ये स्नेक अब देख रहा है। स्नेक्स आप जानते हैं कि विबग्योर नहीं देखते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो ह्यूमन रेज है वो नहीं देखते, वो सिर्फ इंफ्रा रेज को देख पाते हैं, कि इंफ्रा रेज जो ब्लॉक कर रहा है उसे देख पाते हैं। तो इसके लिए तो जैसे आपको एक्सरे दिखता है उस तरीके से एक्सपीरियंस है इस गुलाब का, कि जैसे कुछ एक्सरे टाइप कुछ रखा है। और हनी बी जो इससे पराग लेगी और जिससे शहद बनाएगी अपना, हनी बी इस रोज को देख रही है। मुझे बताएं व्हाट इज द रियलिटी ऑफ रोज? इस रोज की रियलिटी कौन सी है? जो आपने देखी वो, जो डॉग ने देखी वो, जो स्नेक ने देखी वो, या जो हनी भी देख रही है वो? ऑल, नथिंग इज रियलिटी। नथिंग रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ रोज। एवरी ऑब्जर्वर हैज इट्स ओन परसेप्शन। क्लियर? तो इसलिए जब स्क्रिप्चर्स में लिखता है दिस वर्ल्ड इज अ माया, माया का मतलब है दिस वर्ल्ड इज योर प्रोजेक्शन, इट इज योर परसेप्शन दैट यू आर प्रोजेक्टिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आया समझ में जी? तो मतलब देखें कि इसे कहा जाता है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ साइंस। ठीक है, कि आप अगर देखें तो रोज मतलब क्या, कि एक लाइट है, एक ऑब्जेक्ट है बाहर। ध्यान से देखें कि एक ऑब्जेक्ट है बाहर जो एक लाइट को रोक रहा है, लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को रोक रहा है। वो लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में, रेटिना पे फोटोन्स गिर रहे हैं। ये फोटोन्स के गिरने का जो पैटर्न है उसको आपका ब्रेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब आप गुलाब देख रहे हैं बाहर, तो क्या आपके ब्रेन में कोई गुलाब नजर आएगा?
कि आपके ब्रेन में अगर कैमरा डाल दे तो कहीं गुलाब है क्या? आपके ब्रेन में सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं, अलग अलग एरिया में इलेक्ट्रिकल करंट जा रही हैं। तो सवाल उठता है ये गुलाब कैसे आया? ये इलेक्ट्रिकल करंट्स कब और कैसे एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें कलर है, विविडनेस है, एक्सपीरियंस है। इट इज योर कॉन्शियसनेस that converts electrical impulses into a three dimensional reality. Nobody knows कि ये इलेक्ट्रिकल करंट्स और ये लाइट के कलरलेस फोटॉन्स कैसे एक कलरफुल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये ऐसा है कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब आप अपनी फोटो देख रहे हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है, तो क्या कंप्यूटर में कोई फोटो है क्या? कंप्यूटर में पता है क्या, सिर्फ आपकी स्क्रीन पे आइकन है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर 1 और 0 ऑन ऑफ होते हुए ट्रांजिस्टर्स हैं बस। यानी कि सिर्फ सिग्नल है अंदर, डेटा है अंदर, एंड ये डेटा सर्टेन प्रोसेसेस के जरिए आपकी स्क्रीन पे एज एन आइकन, एज ए इमेज प्रोजेक्ट हो जाता है। तो पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी इज मैथमेटिकल, रियलिटी इज ओनली डेटाबेस। रियलिटी में सिर्फ डेटा है। इट इज थ्रू मैकेनिज्म्स वी आर क्रिएटिंग आइकन्स ऑफ द रियलिटी। यानी कि वो जो ट्रांजिस्टर्स के ऑन ऑफ हैं वो है एक्चुअल तो, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ आइकन्स के साथ डील कर सकती है। हमारी कॉन्शियसनेस कभी भी डेटा के पास नहीं जा सकती। क्लियर? और सवाल ये भी है कि क्या हम कंप्यूटर के उस डेटा तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो जो रोज की डेटा बेस्ड आइडेंटिटी है, मैथमेटिकल जो उसकी रियलिटी है, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? नोबडी नोस, राइट? अभी तो ये भी नहीं पता कि आर वी केपेबल इनफ टू रीच टू दैट रियलिटी। ठीक है? सो जब स्क्रिप्चर्स कहती हैं कि माया है ये दुनिया, माया मतलब योर कॉन्शियसनेस इज फैब्रिकेटिंग इट। इस इलेक्ट्रिकल डेटा को आपकी कॉन्शियसनेस एक थ्री डायमेंशनल दुनिया का रूप दे रही है। ठीक है? ये मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया है। इसका जिसको समझ में आया हो वो इसको रख लें, जिसको समझ में नहीं आया हो लीव इट, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें टेक्निक सीखनी है और टेक्निक को अप्लाई करना है। ठीक है? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? कि कहीं परेशान हो जाए कि ये क्या हो रहा है, तो फिर क्या हिमालय की टिकट बुक करा लूं फिर? ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो अब देखें कि ब्रेक के बाद हम सीखेंगे पांचवा फ्रेम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम है और हमें लाइफ के हर एरिया में उस फ्रेम को इंटीग्रेट करना है। अभी तक देखा हमने कि पहले दो फ्रेम से निजात पानी है, कॉज एंड इफेक्ट और रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूज से बिल्कुल बाहर निकलना है। हेल्थ के एरिया में हमें इंटीग्रेट करना है, कि हेल्थ के एरिया में हम चाहते हैं कि हम इंटीग्रेट करें बॉडी माइंड और वन सिस्टम। रिलेशनशिप के अंदर एडवर्स सिचुएशंस में, सेटबैक्स में, फेलियर्स रिजेक्शंस में क्या करें? परसेप्शन इस प्रोजेक्शन फ्रेम को यूज करें। और एक लास्ट यूनिवर्सल फ्रेम अब मैं सिखाऊंगा आपको ब्रेक के बाद में। वो यूनिवर्सल फ्रेम के अंदर सब जगह उस फ्रेम को आप लगा सकते हैं और फिर टेक्निक सीखेंगे। मैं जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं, मेरा सिखाने का सिर्फ एक मकसद है कि जब आप डीपली कॉग्निटिव लेवल पे कन्विंस हैं उस चीज को लेकर के, तो आप उसको अप्लाई ज्यादा कमिटमेंट से करेंगे। ठीक है? तो इन केस किसी को ऐसा लगता है कि कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा डीप हैं, या फिर कहीं कहीं पे थोड़ा मैथमेटिकल साइंटिफिक चीज आ गई है और आपका वो बैकग्राउंड नहीं है समझने का, तो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। ठीक है? इट्स नॉट कि हर चीज हर इंसान को समझ में आ सकती है। अल्टीमेटली तो हमें टेक्निक पे आना है और उस टेक्निक को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, उससे आपको चेंजेस मिलेंगे। क्लियर? अभी तक आपको क्या मिला है मुझे चैट बॉक्स में बताएं। उसके बाद फिर हम ब्रेक का टाइम में अनाउंस करता हूं और कितनी देर तक ब्रेक रहेगा आई विल टेल यू। ठीक है? क्या क्या आपका की टेक अवे है? लेट मी नो। इंटेंस है सेशन? यस। लास्ट वाला पार्ट थोड़ा रहा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है आप विज्ञान के रास्ते से भी आध्यात्मिकता तक पहुंच सकते हैं, अगर थोड़ी आंखें खोलें और थोड़ा अपना दिमाग खोलें तो। फ्रेम्स, पॉइंट ऑफ व्यू, clarity, map is not reality, body, mind are one system,
स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस फॉर स्टेजेस ऑफ लाइफ, चश्मा खुद का, परसेप्शन दूसरों का, स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 frames, perception is projection, how to increase, you cannot increase your IQ is fixed, body and mind, but IQ का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है आपकी सफलता में। फ्रेम्स, पीपल ओपिनियन इज नॉट योर रियलिटी, 5 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, वेरी गुड कि किसी ने ये भी ध्यान रखा है। जनरली लोग जो सबसे लेटेस्ट टॉपिक होता है वही ध्यान में रहता है, पुराना वाला निकालते रहते हैं। परसेप्शन, ब्लूप्रिंट, नीड टू बी अवेकन, वेल डन। तो आप देखें इट्स 1:40 राइट नाउ। कितनी देर का ब्रेक चाहिए आपको? कितनी देर का इनफ है? 45 मिनट्स। 1 आवर तो नहीं दे सकता, 1 आवर तो कोर्स काफी रह जाएगा हमारा अगर 1 आवर दे दिया तो। $45 मिनट रीजनेबल है, और तो 2:30 तक दे देता हूं, चलो ठीक है। अभी 1:43 हुआ है, 2:30 शार्प सभी लोग आ जाएंगे, ठीक है। 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर आगे का फ्रेम, और फिर मैं आपको ट्रैकर सिखाऊंगा जिस ट्रैकर पे आपको डेली एंट्रीज करनी है, ठीक है। चलिए जी, टाटा बाय बाय। इसी लिंक पे रहेंगे, कोई अलग लिंक नहीं है, तो इसी में वीडियो बंद कर लें और माइक ऑफ कर लें, दैट्स इट। 2:30 शार्प आपसे फिर मिलते हैं। तो